नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। थाने में टेबल पर शव रखकर प्रदर्शन। रतलाम में फिर भड़का आदिवासी समाज। पुलिस पिटाई से दुखी युवक ने लगाई थी फांसी। रतलाम के बाजना में पुलिस की पिटाई से दुखी होकर युवक की खुदकुशी मामले में गुस्साए लोगों ने रविवार को फिर थाने में प्रदर्शन किया। परिजनों ने थाने में ही टेबल पर युवक का शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कहा कि पूरे थाने का स्टाफ बदला जाए, नहीं तो शव को थाने में ही जलाएंगे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। विधायक कमलेश्वर डोडियार भी वहां पहुंचे और परिजनों को शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी किया, जिसके बाद परिजन शव लेकर रवाना हो गए। बता दें कि रविवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया, फिर से शव लेकर थाना पहुंच गए थे। बता दें कि छावनी झोड़िया गांव में गणेश नाम के युवक ने शनिवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बेवजह मारपीट की थी, जिससे दुखी होकर उसने जान दे दी। इसके बाद शनिवार को भी गुस्साए लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर बाजना थाने पर करीब 8 घंटे से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी को पहले निलंबित और फिर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामला रतलाम जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बाजना थाना क्षेत्र के छावनी झोड़िया गांव का है। 25 जनवरी की रात 1:10 पर गणेश मैडा उम्र 23 अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इस दौरान बाजना थाने से डायल 100 की टीम पेट्रोलिंग पर गांव आई थी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पूछताछ की। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक शफीउल्लाह खान ने पूछताछ के दौरान युवक को चाटे मार दिए। दूसरे दिन 26 जनवरी को युवक थाने पहुंचा। उसने पुलिसकर्मियों से उसे पीटने का कारण पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। परिजन का कहना है कि इसे लेकर वह परेशान था। उसने 27 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे अपने घर फांसी लगा ली। उस समय घर पर विकलांग बहन थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। पिता बाजार गए थे, माँ भी घर पर नहीं थी। मृतक गणेश के पिता छगनलाल मैडा ने बताया कि 2 दिन पहले रात को घर के पास शादी थी। सड़क पर बेटा दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी पुलिस की गाड़ी आई और रात में खड़े होने के बारे में पूछा। इसी दौरान पुलिस ने मारपीट की, जिससे मेरा बेटा दुखी हो गया। उसने दोस्तों को भी कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी पुलिस ने मारा, मेरी इज्जत खराब हो गई। वह थाने पर मारपीट का कारण पूछने गया था कि मेरा गुनाह क्या था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बेटे ने कहा था इससे अच्छा तो मरना है। महाकौशल में पहली बार राजमा की खेती 2.5 एकड़ में 2.5 लाख रुपए की होगी कमाई। खेती देखने दूसरे किसान भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर नई फसल की खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती जहां किसानों की आय बढ़ा रही है, वहीं ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले लागत और मुनाफे के अंतर को खत्म कर रही है। ऐसे ही जबलपुर के एक किसान हैं जो 2.5 एकड़ में राजमा की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा होने का अनुमान है। राजमा की खेती करने वाला जबलपुर प्रदेश का दूसरा संभाग भी बन गया है। इससे पहले मालवा अंचल में 2 साल से राजमा की खेती हो रही है। स्मार्ट किसान सीरीज में इस बार आपको मिलवाते हैं जबलपुर के शहपुरा में रहने वाले किसान ऋषिराज गोटिया से। ऋषिराज के पास करीब 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वो गेहूं, धान, मसूर या मटर की खेती करते हैं। कुछ दिन पहले ऋषिराज घूमने के लिए नीमच और खरगोन गए थे, जहाँ उन्होंने राजमा की खेती देखी। जबलपुर संभाग में इससे पहले किसी ने राजमा की खेती नहीं की थी। फिर अपने भांजे की सलाह पर उन्होंने भी खेती शुरू करी। अब दूसरे किसान भी खेती देखने पहुंच रहे हैं। जबलपुर संभाग में पहली बार राजमा की खेती कर रहा हूं। जिस तरह से बीज लगाए हैं उसको देखते हुए उम्मीद है कि फसल के साथ इनकम भी अच्छी होगी। खेती शुरू करने से पहले नीमच खरगोन के किसानों से राजमा की खेती की बारीकियों को समझा। फिर मुझे पता चला कि उत्तराखंड में राजमा की खेती होती है। जिसके बाद उत्तराखंड के एक किसान से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की। जब मैं उनसे राजमा की खेती के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गेहूं, धान से अच्छा प्रॉफिट हमें राजमा की खेती में होती है। परंपरागत खेती की अपेक्षा इसमें लागत के साथ साथ मेहनत भी कम लगती है। उत्तराखंड के दोस्त ने ही मुझे अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाई। 1 एकड़ में 8 से 14 क्विंटल तक राजमा की पैदावार होने का अनुमान है, जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा होने की उम्मीद है। सीहोर में मेरा भांजा सुनील 2 साल से राजमा की खेती कर रहा है। उसने 2021 से 22 में 2.5 एकड़ जमीन में राजमा की फसल लगाई थी। पहली बार बीज 30,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे थे। इसके अलावा 2,000 खाद, 1800 की दवाई और 8,000 रुपये कटाई लगी थी। कुल मिलाकर करीब 42,000 रुपये खर्च आया था, जिसमें आमदनी कम से कम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल होती है, जो बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुंच जा सकती है। पहली बार सुनील ने 2.5 लाख रुपये की कमाई की थी। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट
www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।